Hello students, myself Naveen Pathak, faculty of US Academy and Institute, Gorakhpur. Student, we are going to continue third chapter 3 of class 7 data handling, video 2. ये मैं सेकेंड वीडियो आपका डाटा हैंडलिंग का बना रहा हूँ। पिछले वीडियो में हमने जाना था रेंज क्या होता है और अर्थमेटिक मीन क्या होता है। उसी के कुछ क्वेश्चंस हम इस वीडियो में भी लगाएंगे। देखिए एक्सरसाइज 3.1 एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 5। काफी बच्चों को ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया था, तो ये क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या कह रहा है। फॉलोइंग टेबल शोज द पॉइंट ऑफ ईच प्लेयर स्कोर इन द 4 गेम्स। 4 गेम में, गेम 1, गेम 2, गेम 3 और गेम 4 में प्लेयर ए बी सी का स्कोर दिया हुआ है। चारों गेम में कि प्लेयर्स ने क्या क्या स्कोर किया है, जैसा आप स्क्रीन पे देख रहे हो। ठीक है, अब देखो फर्स्ट गेम में प्लेयर ए ने 14 स्कोर किया है, गेम 2 में 16 किया है, गेम 3 में 10 स्कोर किया है और गेम 4 में उसका स्कोर अगेन 10 है। इसी तरीके से प्लेयर बी ने फर्स्ट गेम में 0 स्कोर किया है, सेकेंड गेम में 8 स्कोर किया है, थर्ड गेम में 6 स्कोर किया है और फोर्थ गेम में 4 स्कोर किया है। इसी तरीके प्लेयर सी ने फर्स्ट गेम में 8 स्कोर किया है, गेम 2 में 11 किया है, लेकिन उसने तीसरा गेम नहीं खेला है। चौथे गेम में उसका स्कोर क्या है, 13 है। अब देखो आपसे इसमें 4 पार्ट क्वेश्चन के हैं। पहला पार्ट पूछा फाइंड द मीन टू डिटरमाइन एज एवरेज नंबर ऑफ पॉइंट स्कोर पर गेम। ए के स्कोर का एवरेज स्कोर पर गेम में क्या है वह डिटरमाइन करने के लिए करा। एवरेज का मतलब हमें इसके स्कोर्स का हमें क्या निकालना है, अर्थमेटिक मीन। एवरेज का मतलब होता है अर्थमेटिक मीन। तो हम जानते हैं अर्थमेटिक मीन कैसे निकालते हैं। तो आप जानते हो अर्थमेटिक मीन के लिए क्या होता है, एम मतलब अर्थमेटिक मीन। पिछले वीडियो में मैंने बताया है अर्थमेटिक मीन इक्वल टू होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये हमने देखा, ये हम जानते हैं। यही होता है हमारा क्या, अर्थमेटिक मीन, या इसी को हम क्या बोलते हैं, एवरेज भी बोलते हैं। अर्थमेटिक मीन को क्या बोलते हैं, एवरेज भी बोलते हैं। तो अब देखो ए का एवरेज स्कोर हमें पता करना है। ए का एवरेज स्कोर पता करना है तो एवरेज स्कोर पता करने के लिए ए के चारों गेम का जो स्कोर है, चारों गेम में जो स्कोर है, अलग अलग इंडिविजुअल स्कोर जो है, उसको हम क्या करेंगे, सबका सम निकालेंगे और किससे डिवाइड कर देंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे। क्योंकि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, कितने ऑब्जर्वेशन है, 1 2 3 एंड 4 ऑब्जर्वेशन है। तो हम लिखेंगे क्या, एवरेज स्कोर ऑफ ए, एवरेज स्कोर ऑफ ए इज इक्वल टू हो गया क्या आपका 14 प्लस 16 प्लस 10 प्लस 10 अपॉन 4। जितने ऑब्जर्वेशन है 1 2 3 4। तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। देखो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन का मतलब हो गया जितने भी ऑब्जर्वेशन है उनको क्या करें, हम ऐड कर लें, और जितने ऑब्जर्वेशन है 1 2 3 4 ऑब्जर्वेशन है 4 से डिवाइड कर दें। अब देखो ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, 14 और 16 ऐड किए तो कितना हो गया, 30 30 10 40 एंड 10 50 अपॉन 4। इसका मतलब कितना आ गया, 4 1 जा 4, फिर देखो 10 हो गया, 4 2 जा 8 एंड 4 5 जा 20, यानी 12.5 इसका स्कोर है पर गेम। एवरेज स्कोर है पर गेम का क्या, 12.5। किसका स्कोर, एवरेज स्कोर ऑफ ए आ गया कितना, 12.5 पर गेम। ठीक है, अब देखो दूसरा पार्ट इसमें, फर्स्ट पार्ट हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का, नोट कर लेंगे। आगे देखिए इसमें दूसरा पार्ट क्या कर रहा है। दूसरा पार्ट हम करेंगे, दूसरा पार्ट आपको दिया हुआ है इसी क्वेश्चन का, टू फाइंड द मीन नंबर ऑफ पॉइंट पर गेम फॉर सी वुड यू डिवाइड टोटल पॉइंट बाई 3 और बाई 4। अब देखो सी का अगर हमको एवरेज निकालना है या मीन निकालना है सी के लिए, तो सी ने कितने गेम खेले हैं, 3 ही गेम खेले हैं ना, तो इसका 3 ही गेम में निकलेगा। तो हम इसको हम किससे डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे। सी के लिए हम किससे डिवाइड करेंगे, सी 3 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि सी ने केवल 3 ही गेम खेला है और 3 ही में उसने क्या किया, स्कोर किया है। तो इसका एवरेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, केवल 3 से डिवाइड करेंगे। तो यहां लिख देंगे टू फाइंड मीन स्कोर ऑफ सी पर गेम वी डिवाइड टोटल स्कोर बाई 3
total score by 3 because he play only 3 games. क्योंकि उसने 3 ही गेम खेला है तो उसका मीन स्कोर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 3 से ही डिवाइड करेंगे टोटल स्कोर को, टोटल स्कोर निकाल के। ठीक है, उसके बाद देखो तीसरा क्वेश्चन भी पूछा है, बी प्लेड इन ऑल द 4 गेम, हाउ वुड यू फाइंड द मीन। सिंपल सा है, कैसे फाइंड करेंगे बी का हम चारों स्कोर ऐड करके 4 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे टू फाइंड द मीन। तीसरा क्या कहा है, कैसे फाइंड करोगे, हाउ वुड यू फाइंड, तो सिंपल सी बात है, टू फाइंड मीन स्कोर ऑफ बी, मीन स्कोर ऑफ बी पर गेम वी डिवाइड टोटल स्कोर ऑफ बी, टोटल स्कोर इन 4 गेम्स ऑफ बी बाई 4। समझ आ रही बात। बी का मीन स्कोर फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इसके चारों गेम में जो स्कोर है उस चारों स्कोर को ऐड करके टोटल स्कोर निकालेंगे और टोटल स्कोर को हम किसे डिवाइड करेंगे, 4 से। जैसा आपको पहला पार्ट मैंने बताया था, पहला पार्ट में आप जैसे मीन निकाले थे, एवरेज स्कोर निकाले थे ए का, हु इज द बेस्ट परफॉर्मर। अब बेस्ट परफॉर्मर निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तीनों का एवरेज स्कोर निकालना पड़ेगा। बेस्ट परफॉर्मर फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तीनों का एवरेज स्कोर निकालना पड़ेगा, तब हमें पता चलेगा कि बेस्ट परफॉर्मर कौन है इन तीनों में से। तो अब चलो, हमने ए का तो निकाल लिया है, अब हम पार्ट 4 सॉल्व करने जा रहे हैं। एवरेज स्कोर ऑफ ए, एवरेज स्कोर ऑफ ए हमने निकाला था क्या, 14 प्लस 16 प्लस 10 प्लस 10 अपॉन 4 कितना आ गया था आपका, 50/4, यानी आ गया था 12.5, ऐसा हमने निकाला था। इसी तरीके से एवरेज स्कोर ऑफ बी निकाल लेते हैं, एवरेज स्कोर ऑफ बी पर गेम क्या आ जाएगा, देखो बी के स्कोर्स क्या क्या है, 0 प्लस 8 प्लस 6 प्लस 4, इसको भी हम 4 से डिवाइड करेंगे। ये बी के स्कोर्स को ऐड करके हम 4 से डिवाइड कर रहे हैं। अब देखो ऐड करोगे कितना आ गया, 18/4, 18/4 का मतलब क्या हो गया, 2.5, 4.5 सॉरी 4.5, ठीक है 4.5। अब देखो इसी तरीके से हम निकाल लिए एवरेज स्कोर ऑफ सी। तो अब देखो सी का के लिए क्या करेंगे, 8 प्लस 11 प्लस 13, लेकिन हम डिवाइड किसे करेंगे, केवल 3 से। तो कितना आ गया 19, और 19 में आप 13 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 32, 32/3, यानी कितना आ गया 3 1 जा 3, 0 3 6 जा 18, 3 6 जा 18, मतलब 10.66 या 67 जो भी है इसका स्कोर। अब देखिए अब इसमें बेस्ट कौन है, अब आपको साफ साफ दिख रहा है, एवरेज स्कोर ऑफ ए इज मैक्सिमम, क्लियरली एवरेज स्कोर ऑफ ए इज मैक्सिमम, therefore A is the best performer, A is बेस्ट परफॉर्मर, ए जो है वो क्या है, बेस्ट परफॉर्मर। इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर क्या हो गया, 5 सॉल्व हो गया, चारों पार्ट मैंने आपको बता दिया। ठीक है, आगे देखिए इसको, देखो क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कर रहा है, मार्क्स ऑब्टेन बाय स्टूडेंट इन साइंस आउट ऑफ 100। कुछ बच्चों का मार्क्स दिया हुआ है जो आउट ऑफ 100 में साइंस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स स्कोर किए हैं। एक बच्चे ने 85 किया है, एक ने 76, 90, 85, 39, 48, 56, 95, 81 एंड 75। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, इस क्वेश्चन में रेंज भी आपको पूछा है और मीन भी पूछा है। तो इस क्वेश्चन को आप समझ लोगे तो पूरी तरीके से आप जो अभी तक पढ़े हो पूरा बात समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से रेंज और अर्थमेटिक मीन निकालते हैं। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना। अब देखो पहला पार्ट इस क्वेश्चन में दिया है, क्वेश्चन नंबर 6 का जो पहला पार्ट दिया है उसमें कह रहा है हाईएस्ट एंड लोवेस्ट मार्क्स ऑब्टेन बाय द स्टूडेंट। तो अब साफ साफ दिख रहा है हाईएस्ट मार्क्स, हाईएस्ट ऑब्टेन मार्क्स।
अब देखो हाईएस्ट ऑब्टेन मार्क्स क्या है, इसमें सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी दिख रही है, 95 दिख रही है। सबसे बड़ी वैल्यू क्या दिख रही है, 95। तो ये हो गया हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन, इसी को बोलते हैं हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन। हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है कि जो सबसे बड़ी वैल्यू हो ऑब्जर्वेशन की। हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या होता है, जो सबसे बड़ी वैल्यू हो ऑब्जर्वेशन की, उसी को हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन कहते हैं। तो हाईएस्ट ऑब्टेन मार्क्स कितना हो गया, 95। और लोवेस्ट मार्क क्या हो गया, लोवेस्ट ऑब्टेन मार्क्स। अब देखो सबसे कम इसमें कौन सा स्कोर है, सबसे कम स्कोर आपको क्या दिख रहा है, 39 है। तो लोवेस्ट ऑब्जर्वेशन हो गया 39, यानी लोवेस्ट ऑब्टेन मार्क्स क्या हो गया, 39। अब देखो दूसरा पार्ट, पहला पार्ट हो गया, पहले पार्ट में आपका पूछा था कि हाईएस्ट ऑब्टेन मार्क्स और लोवेस्ट ऑब्टेन मार्क्स, आपने बता दिया। अब देखो दूसरे क्वेश्चन में दूसरा पार्ट इसमें जो पूछ रहा है, रेंज ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन, रेंज ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन, ये कॉन्सेप्ट आपको समझना है। रेंज क्या होता है, रेंज का मतलब होता है, रेंज मीन्स होता है हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस लोवेस्ट ऑब्जर्वेशन। हम जानते हैं रेंज का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस लोवेस्ट ऑब्जर्वेशन। तो अभी आप निकाले हो कि हाईएस्ट ऑब्टेन मार्क्स क्या है, लोवेस्ट ऑब्टेन मार्क्स क्या है, तो रेंज क्या हो जाएगा, ये तो होता है रेंज। सिंस रेंज इक्वल टू होता है हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस लोवेस्ट ऑब्जर्वेशन, तो हम क्या करेंगे, हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन क्या है 95 में से 39 को हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 56, यानी कि हमारा जो रेंज निकला वो कितना निकला, 56। क्लियर है, यानी कि इस डाटा का जो रेंज है वो कितना है, 56। क्लियर है, आगे देखिए मतलब रेंज निकालने के लिए हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है। सबसे पहले हम सबसे बड़ी वैल्यू निकालेंगे ऑब्जर्वेशन की, डाटा में जो सबसे बड़ी वैल्यू है, उसके बाद सबसे छोटी, और दोनों को माइनस कर देंगे, जो वैल्यू आएगी वही क्या कहलाती है, रेंज कहलाती है। आगे देखिए क्वेश्चन में कह रहा है मीन आप जानते हो कैसे निकालते हैं, फिर भी एक बार और समझ लेते हैं मीन कैसे निकालते हैं। तीसरा पार्ट इसका जो दिया है इसी क्वेश्चन का, का उसमें पूछा है मीन। तो मीन क्या होता है, अर्थमेटिक मीन ऑफ द ऑब्जर्वेशन। आपको बताया गया सारे ऑब्जर्वेशन को ऐड कर लेते हैं, टोटल निकालते हैं, टोटल सम निकालते हैं सारे ऑब्जर्वेशन का, और उसके बाद हम डिवाइड कर देते हैं नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से। 85 प्लस 76 प्लस 90 प्लस 85 प्लस 39 प्लस 48 प्लस 56 प्लस 95 प्लस 81 प्लस 75। अब कितने ऑब्जर्वेशन है देख लेते हैं, काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। टोटल बच्चे कितने हैं, 10 है। अब इसको हम ऐड कर लेंगे, ऐड करके क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। किससे डिवाइड कर देंगे, 10 से। जब आप ऐड करेंगे इसको तो कितना आएगा, 730। ऐड करने पे कितना आएगा, 730। उसको किससे डिवाइड कर दोगे, 10 से, यानी इसका अर्थमेटिक मीन कितना आ गया, 73। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब देखो आगे, अब हम लोग समझेंगे क्या होता है मोड और क्या होता है मीडियन। रेस्ट क्वेश्चन आप इस एक्सरसाइज का लगा लोगे, रेस्ट क्वेश्चन आप इस एक्सरसाइज का लगा लोगे, और मैं आपको आगे बताने जा रहा हूं मोड एंड मीडियन। क्या होता है मोड और क्या होता है मीडियन, आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 3.2। तो एक्सरसाइज 3.2 पे जाने से पहले हम जान लेते हैं क्या होता है मोड, क्योंकि हमें एक्सरसाइज 3.2 में केवल मोड और मीडियन ही फाइंड करना है। तो मोड क्या होता है, मोड का मतलब क्या होता है, जो डाटा में जो ऑब्जर्वेशन सबसे ज्यादा टाइम्स आया है। मोड का मतलब क्या होता है, मोड का सीधा सा मतलब होता है द ऑब्जर्वेशन व्हिच फ्रीक्वेंसी इज मैक्सिमम, द ऑब्जर्वेशन व्हिच फ्रीक्वेंसी इज मैक्सिमम इज कॉल्ड मोड ऑफ डाटा। अब देखो सीधी सी बात है, ऐसा ऑब्जर्वेशन जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो, डाटा में मैक्सिमम हो, जिसकी फ्रीक्वेंसी डाटा में क्या हो, मैक्सिमम हो। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है वो कितनी बार अकर हुआ है डाटा में। जैसे मान लो 2 3 4 5 2 7 2 9 3 4 5 2 6 ऐसे कोई डाटा दिया हुआ है,
ऐसे कोई डाटा दिया हुआ है तो अब इसमें फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है कि 2 कितनी बार आकर हुआ। 2 की फ्रीक्वेंसी का मतलब है, देखो फ्रीक्वेंसी ऑफ 2, फ्रीक्वेंसी ऑफ 2। अब देखो 2 एक ऑब्जर्वेशन है और ये कितनी बार आकर हुआ है, देखो इस डाटा में एक बार, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स एंड 4 टाइम। देन फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 क्या हो गया, 4 हो गया। फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 क्या हो गया, 4 हो गया। समझ आ रही बात? मतलब ऑब्जर्वेशन कितनी बार उसमें आकर हुआ है उसी को हम क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं उस ऑब्जर्वेशन का। इसी तरह फ्रीक्वेंसी ऑफ 3 क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से समझो फ्रीक्वेंसी क्या है। फ्रीक्वेंसी ऑफ 3, फ्रीक्वेंसी ऑफ 3 देखो इस डाटा में क्या हो जाएगा, एक बार 3 है और देखो 2 बार 3 है, यानी फ्रीक्वेंसी ऑफ 3 कितना हो गया, 2। इसी तरीके से फ्रीक्वेंसी ऑफ नेक्स्ट 4। अब देखो फ्रीक्वेंसी ऑफ 4 क्या है, कितनी बार 4 है, 1 2, यानी फ्रीक्वेंसी ऑफ 4 इज आल्सो 2। अब देखो फ्रीक्वेंसी ऑफ 5 कितनी है, 1 2, यानी फ्रीक्वेंसी ऑफ 5 इज आल्सो 2। एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ 7 कितनी है, ओनली 1, एक बार आया है 7। एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ 9 क्या है, 1, क्योंकि ए भी एक ही बार आया है, 9 भी। और फ्रीक्वेंसी ऑफ 6 क्या है, 1 है। तो अब इस डाटा में तुमको दिख रहा है, इसके बाद जो भी नंबर बचे उनकी फ्रीक्वेंसी क्या है, 1 1 है। तो आपको दिख रहा है इस डाटा में सबसे ज्यादा बार कौन आया है, 2 आया है, यानी कि 2 की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है। समझ आ रही बात? तो ऑब्जर्वेशन में जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है उसको हम क्या कहते हैं, मोड कहते हैं। यानी इस डाटा का जो आपको स्क्रीन पे डाटा दिख रहा है, इसका मोड क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। मोड ऑफ डाटा क्या हो जाएगा, मोड ऑफ डाटा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इस डाटा का मोड क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्यों 2 हुआ, क्योंकि जिस डाटा में जिस ऑब्जर्वेशन की फ्रीक्वेंसी सबसे अधिक होती है उसी को डाटा का क्या कहते हैं, मोड कहते हैं। और फ्रीक्वेंसी मैंने आपको बता दिया, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी का मतलब कितनी बार वह ऑब्जर्वेशन उस डाटा में अकर हुआ है, कितनी बार वह ऑब्जर्वेशन उस डाटा में अकर हुआ है, आया हुआ है। समझ आ रही बात, उसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो इस तरीके से आप मोड निकाल लेंगे। आगे देखते हैं मीडियन। देखिए मीडियन क्या होता है, देखो आपको डाटा का मीडियन निकालने के लिए कुछ बातों को ध्यान रखना है। पहले डाटा को हमें क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में स्टेप हम आपको बता रहे हैं, स्टेप टू फाइंड मीडियन, स्टेप टू फाइंड मीडियन। देखो मीडियन फाइंड करने का स्टेप क्या है, पहला काम आपको करना है अरेंज डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर, अरेंज डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर। पहला काम, सबसे पहले आपको क्या करना है, डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। सबसे पहला काम, जो भी डाटा है उसको सबसे पहला स्टेप है उस डाटा को किस में अरेंज करना है, असेंडिंग ऑर्डर। मीन में निकालने के लिए, मीन निकालने के लिए डाटा को आप असेंडिंग ऑर्डर में नहीं अरेंज कर रहे थे, लेकिन मीडियन निकालने के लिए आपको सबसे पहले डाटा को किसमें करना है, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। उसके बाद काउंट द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, काउंट द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, जिसको हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं। काउंट द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एन से। इफ एन इज ऑड, यानी काउंट करने पे अगर आड आता है, काउंट करने पे अभी क्या आता है, आड आता है, देन मीडियन जो होगा वो आप कैसे निकालोगे, मीडियन के लिए जो फार्मूला होगा वो क्या होगा, मीडियन इक्वल टू होगा एन प्लस 1 अपॉन टूथ टर्म। ठीक है, सबसे पहला काम डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। उसके बाद काउंट द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी उसको क्या बोलते हैं, एन। इफ एन इज ऑड देन मीडियन क्या होगा, एन प्लस 1 अपॉन टूथ टर्म। एग्जाम्पल में देखते हैं, ध्यान से समझिए। और एग्जाम्पल के लिए हम एक कोई डाटा ले लेते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ ले लिया 3 2 5 7 6 3 9। अब देखिए सबसे पहले हमारा काम क्या है, डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में
अरेंज करना। सबसे पहला काम हमारा क्या है, डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना। ठीक है, तो डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर ऑफ डाटा। देखिए असेंडिंग ऑर्डर क्या हो जाएगा, सबसे छोटा आपको क्या दिख रहा है, 2 है, 2 लिख लिया। उसके बाद देखो 3 है, 3 कितनी टाइम्स है, 2 टाइम्स है, तो 2 टाइम्स 3 लिख लिया। उसके बाद 5, देयर आफ्टर 6, देयर आफ्टर 7, यही असेंडिंग ऑर्डर ऑफ डाटा। ध्यान से देखें, यही होगा असेंडिंग ऑर्डर। सबसे पहले 2, फिर उसके बाद क्या 3, अगेन 3, उसके बाद 5, 6 एंड 7, देयर आफ्टर 9, इतने हैं। अब इसको काउंट करना। दूसरा स्टेप क्या था, काउंट द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। काउंट करें 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो काउंट करने पे n इक्वल टू क्या आ गया, 7 आ गया। n इक्वल टू 7 काउंट करने पे जो आया उसी को n बोलते हैं। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को रिप्रेजेंट करते हैं n से। n क्या है, 7। 7 क्या है, ऑड, विच इज ऑड, विच इज ऑड। क्लियर। देखो सबसे पहला काम क्या था, असेंडिंग ऑर्डर में करना था। ध्यान से देखो, स्टेप बाय स्टेप देखो। पहले सबसे पहला काम क्या था, डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में करना था। समझ आ रही बात। उसके बाद आपको क्या करना है, काउंट करना है ऑब्जर्वेशन को। ऑब्जर्वेशन को काउंट किए तो कितना आया, 7 आया। फिर क्या किया, विच इज ऑड। उसके बाद क्या है, हमारे पास ये फार्मूला है मीडियन निकालने का। मीडियन का फार्मूला है क्या, अगर ऑड है डाटा तो मीडियन इक्वल टू होता है n+1 अपॉन टूथ टर्म, यानी कि हो जाएगा देयरफॉर मीडियन इज इक्वल टू n+1 अपॉन टूथ टर्म। इसका क्या मतलब है, देखो ध्यान से, n इज 7 + 1 अपॉन टूथ टर्म। ठीक है, उसके बाद देखो क्या आ गया, 7 1 8, 8 अपॉन टूथ टर्म। 8 अपॉन टूथ टर्म का मतलब क्या हो गया, फोर्थ टर्म। 8 अपॉन 2 का मतलब हो गया फोर्थ टर्म। फोर्थ टर्म का मतलब हो गया, अब इस एक्सटेंडिंग ऑर्डर में जो फोर्थ टर्म है, फर्स्ट टर्म ये है, सेकंड टर्म ये है, थर्ड टर्म ये है, और फोर्थ टर्म क्या है, व्हाट इज द फोर्थ टर्म, 5। यानी फोर्थ टर्म की जगह पे हम क्या लिख देंगे, व्हाट इज द आंसर, 5। फोर्थ टर्म की जगह पे हम क्या लिख देंगे, 5। फोर्थ टर्म की जगह पे क्या लिख देंगे, 5। यही हमारा क्या है, डाटा है, डाटा का मीडियन है। समझ आई बात। फोर्थ टर्म हमारा क्या हो गया, 5 हो गया। समझ आ रही बात। फोर्थ टर्म हमारा यहाँ से असेंडिंग ऑर्डर में जो अरेंज किए हैं उसमें से हमें फोर्थ टर्म ले लेना, जो भी टर्म आएगा। समझ में आ गया, राइट डाउन। अब आगे देखो, दूसरा केस ये होता है कि हमने काउंट किया और n क्या आ गया, इवन ना आके क्या आ गया, ऑड। ऑड ना आके क्या आ गया, इवन आ गया। उस केस में हम क्या करेंगे, देखो, इफ n इज ऑड, ऑड के लिए हमने बता दिया क्या, मीडियन क्या हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा आपका। ऑड के लिए हमने अभी बताया आपको, और एग्जांपल भी बताया कैसे लगाना है। ठीक है, अब देखो अगला केस है, दूसरा केस, एंड इफ n इज इवन। अगर मान लो n क्या है, इवन है, काउंट किया और n क्या आ गया, इवन आ गया। ऑड ना आके क्या आ गया, इवन आ गया। तो मीडियन के लिए जो फार्मूला होगा वो होगा, मीडियन इक्वल टू हो जाएगा आपका हाफ ऑफ n बाई टूथ टर्म प्लस n बाई टूथ प्लस 1। ध्यान से समझना है, वो n+1 अपॉन 2 था, होल अपॉन 2 था। यहाँ n/2 पहले करना है, फिर +1 टर्म। ये हमारा क्या होगा, मीडियन होगा। इसका भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो अभी आप ये स्टेप याद कर लें कि पहले आपको डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, उसके बाद उसके ऑब्जर्वेशन को काउंट करना है, उसके बाद देखना है कि वो ऑड है या इवन है। अगर ऑड है तो ये वाला फार्मूला यूज करना है, अगर इवन है तो ये वाला फार्मूला यूज करना है। ऑड के लिए मैंने आपको एग्जांपल बता दिया, इवन के लिए देखते हैं। मैंने यहाँ इवन वाला फार्मूला भी लिखा है नीचे है। अभी हम देखते हैं क्वेश्चन। मान लीजिए कोई डाटा दिया हुआ है, कोई मान लीजिए डाटा दिया हुआ है जिसका हमें मीडियन निकालना है। रैंडमली कोई भी डाटा दिया हुआ है,
अब हमें डाटा दिया हुआ है, इसका मीडियन निकालना है। सबसे पहला काम क्या है डाटा का, पहला स्टेप था अरेंज द डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर, तो ये हो गया असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर क्या हो गया, सबसे पहले सबसे छोटी वैल्यू क्या है 1 है, 1 लिख लिया। कितनी टाइम्स 1 है, 1 टाइम्स है। उसके बाद क्या है 2 है, कितनी टाइम्स 2 है 1 2, 2 टाइम्स है, 2 टाइम्स लिख लिया। उसके बाद 3 है, कितनी टाइम्स 3 है 2 टाइम्स, ये भी है 1 2, इसको भी लिख लिया। उसके बाद क्या है 4 4 लिख लिया, 1 टाइम्स है 4। उसके बाद 5 कितनी टाइम्स है 2 टाइम्स है, 2 टाइम्स 5 लिख लिया। उसके बाद क्या है 6 है एंड देयर आफ्टर 9। उसके बाद पहला स्टेप था असेंडिंग ऑर्डर डाटा, असेंडिंग कर लिया मैंने। उसके बाद स्टेप था कि हमको क्या करना है, काउंट द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, यानी n इक्वल टू कितना आ गया 10। 10 क्या है, ऑर्डर की इवन है, इवन है, विच इज इवन। अब देखो 10 इवन है। अब इवन है उसके लिए मीडियन का फार्मूला क्या है, मीडियन इक्वल टू हाफ, मीडियन इक्वल टू क्या है हाफ n बाई टूथ टर्म, n बाई टूथ टर्म मतलब क्या हो गया n बाई टूथ टर्म, यही हमारा फार्मूला है, फार्मूला भी लिख रहा हूं, प्लस n बाई टूथ प्लस 1th टर्म। अब देखो क्या करना है, कुछ नहीं करना, सिंपल सा n के जगह पे हम रिप्लेस कर देंगे n की वैल्यू से, 10 बाई 2 हो जाएगा। फिर उसके बाद 10 बाई 2 प्लस 1 हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, हाफ 10 बाई 2 का मतलब हो गया 5th टर्म, कोई कंफ्यूजन नो। अब देखो 10 बाई 2 का मतलब हो गया 5, और 5 प्लस 1 क्या हुआ, देखो 5 प्लस 1 ऐसे होगा ना, ये होगा 5 और ये प्लस 1, 5 प्लस 1 को हम क्या लिख सकते हैं 6, तो हम यहाँ लिख देते हैं 6th टर्म, ठीक है। अब देखो 5th टर्म प्लस 6th टर्म का आधा, 5th टर्म क्या है, यहां से काउंट करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में से काउंट करेंगे, डाटा में से नहीं काउंट करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर ऑफ डाटा में से काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5, 5th टर्म ये है और 6th टर्म ये है, तो हाफ, और क्या हो गया 5th टर्म की जगह पे लिख दिया 3 और 6th टर्म की जगह पे लिख दिया 4, 3 प्लस 4 यानी कितना हो गया हाफ इंटू 7, और कितनी आएगी वैल्यू 3.5, यानी इस डाटा का मीडियन क्या हो जाएगा 3.5। तो इसी तरीके से आपको मीडियन निकालना है, एकदम इसी तरीके से, कोई डाउट नहीं है मीडियन के लिए, एकदम आपको समझ में आ गया होगा कि मीडियन कैसे निकालना है। अब आपने क्या क्या सीख लिया, रेंज कैसे निकालेंगे, रेंज के लिए मैंने क्या बताया था, देखिए आप क्या क्या सीख लिए इसको नोट कर लिए। अब देखिए हम लोग क्या क्या सीख चुके हैं, थोड़ा उसको समराइज कर देते हैं, उसके बाद आपको एक्सरसाइज 3.2 के कुछ क्वेश्चन बता देते हैं। अब हमने सीख लिया है रेंज कैसे निकालेंगे, तो रेंज कैसे आप निकालेंगे, रेंज निकालने के लिए आप क्या करोगे, हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन में से लोवेस्ट ऑब्जर्वेशन को माइनस कर दोगे, हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन में से लोवेस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस कर दोगे। दूसरा अर्थमेटिक मीन कैसे निकालोगे, अरिथमेटिक मीन के लिए तुम पढ़े थे सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन यानी सारे ऑब्जर्वेशन को ऐड करोगे और डिवाइड कर दोगे किससे, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से तुम क्या करोगे डिवाइड कर दोगे। इतनी ये भी पढ़ चुके हैं, रेंज जान गए, अर्थमेटिक मीन जान गए, अर्थमेटिक मीन को शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं क्या एएम, या सिर्फ मीन भी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद हम अभी सीखे हैं मोड, मोड का मतलब क्या समझे हैं, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन व्हिच फ्रीक्वेंसी इज मैक्सिमम, ठीक है। और अभी अभी हमने आपको मीडियन वाला भी बताया है, जस्ट मीडियन वाला भी हमने दो फार्मूला बताया है, n+1/2 टर्म, कब, जब when n is odd, when n is odd,
पहली बात ये बताया मीडियन के लिए आर हाफ n/2 टर्म प्लस n/2 प्लस 1th टर्म कब when n is even, इतनी बातें हमने पढ़ी है। ये 4 बातें हम पढ़े हैं। रेंज कैसे निकालेंगे, हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन में से लोवेस्ट ऑब्जर्वेशन को माइनस करेंगे तो क्या निकल जाएगा, रेंज निकल जाएगा। अर्थमेटिक मीन कैसे निकालेंगे, सारे ऑब्जर्वेशन को हम ऐड करेंगे और जितने भी ऑब्जर्वेशन रहेंगे उसकी संख्या से, नंबर से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, अर्थमेटिक मीन निकल जाएगा। मोड का मतलब क्या है, ऑब्जर्वेशन में हम ऑब्जर्व करेंगे कि कौन सा ऑब्जर्वेशन सबसे अधिक बार आया है, कि सबसे अधिक बार, उसी को हम क्या बोलते हैं, उस डाटा का मोड बोलते हैं। फिर मीडियन हमने अभी सीखा है कि सबसे पहले हम असेंडिंग ऑर्डर में डाटा को अरेंज करेंगे, उसके बाद देखेंगे कि कितने ऑब्जर्वेशन है, ऑब्जर्वेशन को काउंट करेंगे। अगर n ऑड है तो ये वाला फार्मूला यूज करेंगे, अगर n इवन है तो ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। सारे पे मैं आपको एग्जांपल बता चुका हूं कैसे लगाना है। अब देखिए हम आते हैं एक्सरसाइज 3.2 में। इसी वीक में आपको एक्सरसाइज 3.2 भी लगाना है। में पहला क्वेश्चन, द फर्स्ट क्वेश्चन, वेरी फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द स्कोर इन मैथमेटिक्स टेस्ट आउट ऑफ 25 ऑफ 15 स्टूडेंट, स्कोर ऑफ 15 स्टूडेंट दिया हुआ है, स्कोर ऑफ 15 स्टूडेंट्स इन मैथ टेस्ट। देखो क्या क्या स्कोर दिया हुआ है, 19, 25, 23, 20, 9, 20, 15, 10, 5, 16, 25, 20, 24, 12 एंड 20। ये 15 स्टूडेंट्स के स्कोर मैथ्स में दिया है, मैथ्स टेस्ट में, कि उनका स्कोर क्या है। अब इसका क्या रहा, फाइंड द मोड एंड मीडियन ऑफ दिस डाटा। उसके बाद एक क्वेश्चन और जोड़ा, आर दे सेम, क्या दोनों सेम हैं। अब देखो बड़ी सिंपल सी बात है, सबसे पहले हमको मोड निकालना है और फिर क्या निकालना है, मीडियन निकालना, दोनों चीज निकालना है। दोनों निकालने से पहले हम क्या करते हैं, डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं, असेंडिंग ऑर्डर ऑफ डाटा। सबसे पहला काम करते हैं असेंडिंग ऑर्डर निकालते हैं, क्योंकि हमें मीडियन निकालना है तो मीडियन निकालने के लिए हमको असेंडिंग ऑर्डर तो करना ही पड़ेगा। तो पहले असेंडिंग ऑर्डर कर लेते हैं, उसके बाद भी मोड भी निकाल लेंगे, आसान हो जाएगा हमारे लिए। अब देखो क्या हो गया, तो असेंडिंग ऑर्डर में करने के लिए हमें सबसे छोटी वैल्यू सर्च करनी पड़ेगी। देखिए क्या है, 5। उसके बाद क्या है, उसके बाद आपका 9 दिख रहा है, उसके बाद 10 दिख रहा है, उसके बाद 12 है, उसके बाद आपका 15 है, उसके बाद आपको दिख रहा है 16 है, उसके बाद आपका 19 है, उसके बाद आप देखिए 20 है। कितनी बार है 20, 1, 2, 3 टाइम्स है, तो 3 टाइम 20 लिख देते हैं, 20, 20 एंड 20। उसके बाद देखिए क्या है, 20 हो गया हमारा 3 टाइम्स, 1, 2, 3 टाइम्स 20। उसके बाद आपके पास क्या है, 23 ले लिया। उसके बाद क्या है, 25 एंड 25, 2 टाइम्स 25। तो इस तरीके से सबसे पहले काम किया मैंने, डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया। क्लियर है। मीडियन निकालने के लिए आप जान रहे थे कि डाटा को सबसे पहले हम क्या करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। तभी हम मीडियन नहीं निकालने जा रहे हैं, मोड निकालने जा रहे हैं। तो अब इसमें हम देखेंगे किसकी फ्रिक्वेंसी सबसे ज्यादा है। आप देख रहे हो 5 1 टाइम्स आया है, 9 कितनी टाइम्स आया, 1 टाइम्स आया, 10 कितनी टाइम्स आया, 1 ही टाइम्स आया है। यानी 5 की भी फ्रिक्वेंसी क्या है, 1 है, 9 की भी फ्रिक्वेंसी क्या है, 1 है, 10 की भी फ्रिक्वेंसी क्या है, 1 है,
12 की भी फ्रीक्वेंसी क्या है 1 है, 15 की फ्रीक्वेंसी 1 है, 16 की फ्रीक्वेंसी 1 है। क्यों? क्योंकि ये सब एक एक बार आए हैं डाटा में। 19 की फ्रीक्वेंसी 1 है, लेकिन यहाँ 20 की फ्रीक्वेंसी कितनी बार है? 20 की फ्रीक्वेंसी कितनी बार है? देखिए ध्यान से, 1 2 3, यानी 20 कितनी बार आया? 3 बार आया है, इसलिए 20 की फ्रीक्वेंसी क्या हो गई? 3 हो गई। और 25 की फ्रीक्वेंसी क्या है? 2 है। तो किसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है? किस ऑब्जर्वेशन की? 20 की। यहाँ पे लिखेंगे सिंस फ्रीक्वेंसी 20 is equal to 3, which is maximum, जो कि सबसे ज्यादा है, which is maximum, therefore mode of data, मोड क्या हो गया? मोड ऑफ डाटा हो गया, या मोड सिर्फ लिख सकते हैं। मोड क्या हो गया? मोड हो गया 20। क्लियर हो गया क्या होता है मोड? मतलब हम सबसे पहले क्या करेंगे? असेंडिंग ऑर्डर डाटा कर लें और देख लें कौन सा ऑब्जर्वेशन सबसे अधिक बार डाटा में आया हुआ है, वही क्या कहलाएगा? मोड कहलाएगा। और जितनी बार वो डाटा में आया है वही उसकी क्या कहलाएगी? फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। क्लियर है? अब देखिए इसके बाद मीडियन निकालने चल रहे हैं, तो हम मीडियन के लिए क्या करेंगे? काउंट करते हैं 9। अब उसके बाद हम क्या लिखेंगे? 9। वहीं से अब मीडियन निकालने के लिए n क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, सॉरी 15 स्टूडेंट है, समथिंग इज मिसिंग। अब देखिए असेंडिंग ऑर्डर इसमें किए थे जब हम, तो थोड़ा सा मिस हो गया था। क्या क्या मिस हो गया था? ये 24 को मैंने नहीं काउंट किया था, इस 12 को नहीं काउंट किया था। यानी 12 कितनी बार था डाटा में? एक बार था। 12 को तो मैंने काउंट किया था, ये 24 एंड इस 20 को नहीं काउंट किया था, यानी 24 टाइम्स था। और 12 एक टाइम्स था, उसके बाद 24 भी था हमारे पास, 23 के बाद 24 भी था, उसके बाद क्या था? 25। तो इसलिए जब भी आप असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करोगे तो पहले काउंट जरूर कर लेना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। 1 इज आल्सो मिसिंग। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। 1 मोर इज मिसिंग। क्या मिस हो रहा है देखते हैं। टू टाइम्स। ठीक, अब देखिए पिछले क्वेश्चन पे इस अरेंजमेंट से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि अभी भी 20 की जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या है? मैक्सिमम है, तो इसलिए मोड क्या होगा? 20 ही होगा। अब हम देखने जा रहे थे मीडियन। मीडियन के लिए सबसे पहले हमारा काम क्या था कि डाटा को हम असेंडिंग ऑर्डर में करते। डाटा को मैंने असेंडिंग ऑर्डर में कर लिया। उसके बाद देखिए हम क्या करेंगे, अब काउंट करेंगे कितने ऑब्जर्वेशन है। तो आप देख रहे हो 15 स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं, तो 15 ऑब्जर्वेशन ही होगा, लेकिन काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। यानी n यहाँ पे क्या है? n इक्वल टू 15 है। n इक्वल टू क्या है? 15 है। और 15 क्या है? ऑड है, विच इज ऑड। ऑड का मतलब जो 2 से ना कटे, जो 2 के टेबल में ना आता हो, उसी को ऑड बोलते हैं। ये ऑड है। ऑड के लिए फार्मूला क्या बताया गया था मीडियन का? मीडियन का फार्मूला हम जानते थे, तब मीडियन इक्वल टू हो जाएगा n+1/2 टर्म। यही ऑड के लिए मीडियन पढ़े थे ना हम। अब इसी फार्मूले को हम यूज करेंगे। ऊपर से मैं इसको रफ कर देता हूं जो क्वेश्चन। अब देखो व्हाट इज द n? n इज 15 + 1 इक्वल टू अपॉन 2। ठीक है, देखिए 15 + 1/2 टर्म। अब और आगे सॉल्व करोगे तो 15 और 1 कितना हो गया? 16। 16/2 टर्म क्या हो जाएगा? उसके बाद 8 टर्म। और 8 टर्म का मतलब क्या हो गया? 8 टर्म क्या है? काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8। व्हाट इज द 8 टर्म? 20। यानी आपका मीडियन क्या हो गया? मीडियन इज आल्सो 20। व्हाट इज द मीडियन? मीडियन इज आल्सो 20। चलिए अब देखिए आपने एक चीज नोट किया था, आप जब मोड निकाले थे मोड की वैल्यू भी क्या आई थी? 20 ही आई थी। और मीडियन भी कितना आ गया? 20 आ गया। क्लियरली मीडियन इक्वल टू यहाँ पे क्या है? यहाँ पे है मीडियन इक्वल टू मोड इक्वल टू क्या है? 20 है। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा था आर दे सेम, तो आप क्या लिख दोगे? यस दे आर सेम। आगे बात समझ में? मीडियन और मोड आपने निकाल लिया।
अब देखो इसी तरीके से जितने भी क्वेश्चन आपके 5 क्वेश्चन इसमें दिए हैं, हर क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है, मीन, मोड और मीडियन ही फाइंड करना है। आपको मीन भी निकालने आता है। मीन का मतलब क्या, अर्थमेटिक मीन, अर्थमेटिक मीन, मीन आपको निकालने आता है, मोड आपको निकालने आता है और मीडियन भी आपको निकालने आता है। एक क्वेश्चन नंबर सेकंड में बता देता हूं, उसके बाद आप सारे क्वेश्चन लगा लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, एक्सरसाइज 3.2 के सारे क्वेश्चन आप लगा लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है रन स्कोर्ड इन अ क्रिकेट मैच बाय 11 प्लेयर। अब देखो स्कोर ऑफ 11 प्लेयर दिया हुआ है, स्कोर ऑफ 11 प्लेयर दिया हुआ है। तो वो क्या क्या दिया हुआ है, 6, 15, 120, 50, 100, 80, 10, 15, 8, 10, 15। ये आपके क्या है, 11 प्लेयर्स की स्कोर दिए हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 प्लेयर की स्कोर दिए हुए हैं। समझ आ रही बात। अब देखो इसमें क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड द मीन, मोड एंड मीडियन ऑफ दिस डाटा आर 3 सेम। क्या ये तीनों सेम है? तो सबसे पहले हम निकालेंगे तब तो हमको पता चलेगा। तो सबसे पहले हम अर्थमेटिक मीन निकालेंगे, मीन ऑफ डाटा। सिंस मीन ऑफ डाटा क्या होता है भाई, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यही होता है मीन। अब ये मीन होता है तो हमने सम निकालने के लिए क्या करेंगे, सबको ऐड कर देंगे। 6 प्लस 15 प्लस 120 प्लस 50 प्लस 100 प्लस 80 प्लस 10 प्लस 15 प्लस 8 प्लस 10 प्लस 15 अपॉन कितने प्लेयर है, 11 है। तो अब जब आप इसको ऐड करोगे तो कर लेते हैं हम इसको ऐड। अब देखो इसको जब ऐड करोगे तो आएगा 429 और डिवाइड कैसे करना है, 11 से। तो अब देखो 11 3 जा क्या हो गया 33, 9 बचा 99 हो गया, 11 9 जा 99। तो मीन क्या आ गया, मीन आ गया 39। मीन क्या आ गया इस डाटा का, 39। क्लियर है, मीन नोट कर लो। अब देखो आगे मीडियन निकालना है। मीडियन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। मीन निकाल लिए। अब उसी क्वेश्चन का सबसे पहले हम डाटा करोगे, नाउ असेंडिंग ऑर्डर ऑफ डाटा। अब देखो असेंडिंग ऑर्डर क्या हो जाएगा, सबसे कम स्कोर आपको 6 ही दिख रहा है, उसके बाद आपका 10 है, 10 2 टाइम्स है, उसके बाद 15 है, 15 भी 2 टाइम्स है, उसके बाद आपका 6 के बाद 8 था, नेक्स्ट बड़ी वैल्यू, उसके बाद 10 था, 10 2 टाइम्स था, 15 2 टाइम्स था, उसके बाद देखो आपका 50 है, उसके बाद आपका 80 है, उसके बाद आपका 100 है और उसके बाद 120 है। काउंट करते हैं हमारे पास 11 डाटा होगा कि नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वन थिंग इज मिसिंग, काउंट देखिए कौन सा मिस हो गया। हमारे पास 6 है, 6 है, 8 हमने लिख लिया है, 10 हमने लिख लिया है, 10 2 टाइम्स है, 2 टाइम्स लिख लिया है, 15 2 टाइम्स है, 2 टाइम्स लिख लिया है, 50 लिख लिया है, 80 लिख लिया है, 15 हमारा 3 टाइम्स था, यही मिस हो रहा था। 15 हमारा कितनी टाइम्स था, बहुत केयरफुल रहना है, 15 हमारा 3 टाइम्स था। बाकी डाटा हमने लिख लिया, काउंट करके देख लिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 क्रिकेटर्स प्लेयर का स्कोर आपके स्क्रीन पे है जो असेंडिंग ऑर्डर में। अब देखो हमें क्या निकालना है, मीडियन। मीडियन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, काउंट करते हैं। तो काउंट करने पे हमें तो पता चल गया ऑब्जर्वेशन कितने हैं, 11 है। 11 क्या है, ऑड है, विच इज ऑड। जब आप काउंट किए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये तो 11 प्लेयर का स्कोर दिया तो 11 ही रहेगा, ऑड है। ऑड के लिए मीडियन हमने क्या पढ़ा है, मीडियन इक्वल टू हमने पढ़ा है n+1/2 टर्म। अब देखो n क्या है, 11, 11 + 1/2 टर्म। अब 11 + 1 किया तो कितना हो गया 12, 12/2 किया तो कितना हो गया 12/2 का मतलब हो गया 6 टर्म। सही है, 12/2 का मतलब हो गया 6 टर्म। अब देखो 6 टर्म की वैल्यू क्या होगी, असेंडिंग ऑर्डर में काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 6 टर्म, 15।
यानी कि हमारा मीडियन हो गया क्या 15, मीडियन हमारा क्या हो गया 15। चलिए आगे देखते हैं। अब ये नोट कर लीजिए, हमने मीन निकाला था, मीन कितना हम निकाले थे, मीन हम निकाले थे 39 अभी थोड़ी देर पहले। इसके बाद मीडियन हमने निकाल लिया, कितना निकला मीडियन, मीडियन हमारा निकला 15, ठीक है। अब आगे हम लोग जा रहे हैं निकालने क्या, मोड, 3 चीज निकालना था इसमें ना, अब हम जा रहे हैं मोड निकालने। तो मोड के लिए आपको क्या बताया गया था, जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होगी वही मोड होगी। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आपको किसकी दिख रही है, 15 की तो दिख रही है। 15 कितनी टाइम्स है, 3 टाइम्स है। बाकी सब चीजें या तो 1 टाइम है या तो 2 टाइम्स है, लेकिन 15 ही ऐसा स्कोर है जो कि कितनी टाइम्स है, 3 टाइम्स है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सिंस फ्रीक्वेंसी ऑफ 15 इज मैक्सिमम, क्योंकि 15 की फ्रीक्वेंसी सबसे अधिक है, देयरफॉर मोड इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोड इक्वल टू हो जाएगा 15। अब देखो मोड कितना निकाल लिया आप, 15 निकालिए। अब उसमें पूछा था आर 3 सेम, क्या तीनों सेम है, देखिए मीन आपने 39 निकाला था, मीडियन आपने 15 निकाला, मोड 15 निकाला था, क्या तीनों सेम है, नहीं। क्लियरली R3 आर नॉट सेम, आर नॉट, ठीक है। तो 3 चीज आपसे पूछा था, मीन, मोड और मीडियन। तो इस तरीके से आप मीन, मोड और मीडियन निकालेंगे। अब आपके एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस हैं केवल इसी पे हैं, या तो मीन पूछेगा, मीडियन पूछेगा या मोड पूछेगा। समझ आ रही बात। तो एक्सरसाइज 3.2 तक आप लगा लेंगे। ओके, थैंक यू।